अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैम जर्नी बाय ज़ैनब। स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 2 का लेक्चर 6 है हमारे पास, जिसमें हमने पढ़ना है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? तो बेटा हमारे पास होता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। बच्चों, आपको पता है इतने दिन हो गए हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ रहे हैं। आपको पता है न्यूट्रॉन होता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। तो एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंट बाय जी। एटॉमिक नंबर को बच्चों हम जी से लिखते हैं, ठीक है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। अच्छा, हमारे पास जो है ना हमारा पीरियोडिक टेबल, मैंने आपको लास्ट टाइम भी इतना बताया, पीरियोडिक टेबल हमारे पास वो होता है जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है। तो पीरियोडिक टेबल को भी एटॉमिक नंबर की बेस पे हमने अरेंज किया है। जिसका एटॉमिक नंबर 1 वो सबसे पहले, जिसका 2 ऐसे अरेंज किया है। जैसे हमारे पास सबसे पहला हाइड्रोजन एलिमेंट है तो बेटा उसका एटॉमिक नंबर है 1, तो वो हमारे पास सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में नंबर 1 पे पाया जाएगा। ऐसे ही कार्बन है, कार्बन का आ जाता है 6। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या आ जाता है हमारे पास 8। तो ये था बच्चे हमारे पास एटॉमिक नंबर। अब हम देखेंगे मास नंबर किसे कहते हैं। तो बेटा मास नंबर होता है द सम ऑफ number of proton and neutron is called mass number। बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा करने को हम कहते हैं मास नंबर। प्रोटॉन को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूट्रॉन को हम एन से करते हैं। मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंट बाय ए। हम ए से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आपने एक एलिमेंट्स अक्सर हमने देखे लिखा होता है, ये ऐसे लिखा होता है O16/8। तो बेटा 8, ये जो 16 है ना बेटा, ये हमारे पास है मास नंबर, और ये जो A है वो हमारे पास होता है एटॉमिक नंबर। उसके बाद बेटा हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। तो मास नंबर का फॉर्मूला होता है, मास नंबर को हम A से लिखते हैं। मैंने बोला सम होता है जमा करना। किस किस को हमने जमा करना है? प्रोटॉन को हमने जमा करना है और न्यूट्रॉन को। मैंने आपको इधर मास नंबर में बताया है बच्चों कि प्रोटॉन को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके फॉर्मूले में आ जाएगा जी प्लस एन। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ जाता है। कोई भी चीज हमने उसका मास नंबर फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के सम से इसको निकाल लेते हैं। अब मैंने आपको इधर ऑक्सीजन दिया हुआ है, इन्होंने ऑक्सीजन बोला है 16/8। मेरे पास मास नंबर यानी कि ए है मेरे पास, और एटॉमिक नंबर जी है। अब इधर बात सुने, मास नंबर इन्होंने मुझे दिया हुआ है क्या है 16, और एटॉमिक नंबर दिया हुआ है मेरे पास 8। मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बेटा नहीं है। तो इधर फॉर्मूले से ही देखेंगे एन है, एन हमने निकाला है, तो ये जी इधर प्लस में है, तो ये जी इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए माइनस जी इज इक्वल एन। इसको हम रीअरेंज कर लेंगे। एन इज इक्वल ए हमारे पास क्या है 16, 16 माइनस 8, तो 16 में से बेटा 8 निकाले तो वो हमारे पास आ जाता है 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास आ गए 8। ये बेटा हमारे पास एटॉमिक नंबर और मास नंबर की डेफिनेशन थी, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इंटरनल एक्सरसाइज की क्वेश्चन करेंगे। अच्छा बच्चों, अभी हमने एटॉमिक नंबर और मास नंबर पढ़ा है, अब हम इंटरनल एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्लांटिनियम पीटी। अच्छा, इधर देखिए हमारे पास प्लांटिनियम में 195 बताया गया है। तो मैंने आपको बताया था ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है
इसको हम कहते हैं मास नंबर। मास नंबर को बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। और जो नीचे वाली वैल्यू होती है बच्चों वो हमारे पास होते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जी से। और एटॉमिक नंबर बेटा हमारे पास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, उन्होंने कहा कि आपने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो हमारे पास आ गया, तो आप इधर लिखोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है हमारे पास 78। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो बेटा एक चीज याद रखिएगा, कोई भी एलिमेंट है ना उसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन पाए जाएंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके अंदर मौजूद होंगे। तो आप कहोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ जाते हैं 78। अब हम बात करेंगे न्यूट्रॉन की। हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए इसको हम करते हैं एन से रिप्रेजेंट। तो अब बेटा हमने फॉर्मूला पढ़ा है ए इज इक्वल जी प्लस एन। तो हमारे पास ए भी है और जी भी है, एन नहीं है। तो ये जी लड़ा के क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एन इज इक्वल ए माइनस जी। तो एन इज इक्वल, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। अब एन इज इक्वल ए हमारे पास क्या है बेटा, ए हमारे पास है 195, जी हमारे पास क्या है 78। तो आप इधर आप में माइनस करके देख लीजिएगा। ये देखिए 195 माइनस 78। तो 15 में से बच्चों 8 निकाले तो हमारे पास आ जाता है 7। तो ये 8 हो जाता है, 8 में से 7 निकाले 1 और ये 1 का 1 वैसे 117। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास बेटा आ जाते हैं 117। इज इट क्लियर? उसके बाद हमारे पास आ जाता है एम। इसमें हमारे पास बेटा मास नंबर है और ये इसको हम ए से लिखते हैं। और 25 हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर है जिसको हम सी से लिखते हैं। अब हमने क्या करना है, आप लिखोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन मेरे पास क्या है 25। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम एज इट इज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास क्या है 25। अब हमने निकालना है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए n इज इक्वल ए माइनस जी। तो हम इधर ही कर ले, n इज इक्वल 55 माइनस 25। तो हमारे पास ये बेटा आ जाता है 30। तो इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास क्या आ गया 30। आगे आ जाता है आई हमारे पास, इसका ये मास नंबर है जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप कहोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल 53। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल 53। अब हमने निकाला नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल होता है एन के। अब हम निकालेंगे मास नंबर। मास नंबर हमारे पास है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो एन इक्वल है ए माइनस जी के। एन इज इक्वल, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 127, जी की वैल्यू क्या है 53। तो आप इधर करेंगे 127 53। तो 7 में से 3 निकाले 4। हमारे पास 12 में से 5 निकाले तो ये कितना आ जाता है हमारे पास 7। तो हमारे पास आंसर आ जाता है 74। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाता है 74। बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। आपको किसी भी चीज की ना समझ लगी तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।